संसार में ऐसे रहो। कैसे? बोले ऐसा रोल करो, ऐसी एक्टिंग करो। हाँ, संसार एक रंगमंच है, स्टेज है, यहाँ ड्रामा चलता रहता है 24 घंटे संसार में। ऐसी पिक्चर चलती है महाराज, तुम 3 घंटे की पिक्चर देखते हो, किसी पिक्चर को देखते हुए रोते रोते निकलते हो, किसी को देख करके हंसते हंसते निकलते हो। सच्चाई तो ये है, उस पिक्चर का आगे महाराज कुछ, तुम्हारे आगे वो पिक्चर कुछ नहीं, हमारा तुम्हारा जीवन ही सबसे बड़ी पिक्चर है। जरा अपनी फिल्म को देख लो। बोले क्या है? संसार एक स्टेज है, रंगमंच है। यहाँ पर सब एक्टिंग कर रहे हैं, है ना? हम भी एक्टिंग कर रहे हैं, हमारी पत्नी भी एक्टिंग कर रही है, हमारा बेटा भी एक्टिंग कर रहा है, हमारी बेटी भी एक्टिंग कर रही है, पोते भी एक्टिंग कर रहे हैं, पुत्री के बच्चे भी एक्टिंग कर रहे हैं, भाई अभिनय कर रहा है। सच्चाई ये है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। जैसे एक रंगमंच पर चढ़ने के बाद 2 भाइयों में से एक भाई रावण बन जाए और एक भाई राम बन जाए और खूब तलवार चलती हैं महाराज, स्टेज के ऊपर ऐसा लगता है एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन नीचे उतर करके पता लगा जहां उन्होंने ड्रेस उतारी, बोले ये तो दोनों भैया भैया हैं। इतना बड़ा धोखा। स्टेज पर दुश्मनी दिखा रहे थे और नीचे भैया। बोले ठीक ऐसे ही रंगमंच, ये संसार एक रंगमंच है, स्टेज है, सब एक्टिंग कर रहे हैं, तो तुम भी करो केदार जी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करो। हाँ, जितनी बढ़िया एक्टिंग करोगे ना उतने अच्छे से झीलोगे संसार में। बोले क्या एक्टिंग करें? बोले पति को लगे कि पत्नी केवल मुझे चाहती है, उसके अलावा किसी को नहीं है। पति को लगे पति मुझे चाहते हैं और पति को लगे कि पत्नी केवल मेरा ध्यान रखती है और किसी का नहीं। पुत्र को लगे कि पिता केवल मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे हैं, और पिता को लगे कि पुत्र मेरा है, इसके अलावा कोई नहीं। सबके संग एक्टिंग करते रहो, लेकिन ध्यान रखो रस खाने गोविंद को यों भजिए, जिमि नागरी को चेत गागरी में। संसार में ऐसे जियो, संसार समझे तुम संसार के हो। रसखान जी कह रहे हैं, रसखान जी एक बार वृंदावन आई, बहुत सुंदर, छोटा सा भाव, थोड़ा सा भाव। रसखान जी एक बार वृंदावन आई, वृंदावन में बड़ी विचित्र लीला देखी। क्या देखा? हमारे ब्रज में और आपके राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र में हमने देखा है कि जल बहुत दूर से लाना पड़ता है। तो माताएं वृंदावन में यमुना से जल भर के ला रही थी। और कैसे माताएं आ रही थी? पूरा झुंड का झुंड, 25-50 माताएं, एक बड़ा मटका, उसके ऊपर मटकी, उसके ऊपर मटकी, उस पर छोटी मटकी और उसके ऊपर एक लोटा भरा हुआ, एक हाथ में एक बाल्टी है ना, इस बगल में छोटा सा 6 महीने का बच्चा दबा रखा है ना, और जल भर के आ रही है। अकेली है नहीं, पूरा ग्रुप है। तो माता कभी अकेली नहीं जाती, अकेली नहीं चलती। जल भरने जाए तो देखो 25-50 रसखान जी ने देखा सब माताएं जल भर के आ रही हैं, और जब चलती हैं ना माता तो चुप तो रह ही नहीं सकती। ये तो ठाकुर जी की कृपा है। ट्रेन में बैठे, पति पत्नी दोनों बैठे, तो सामने वाली सीट पे जो बैठे हैं वो कहाँ रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने, क्या काम है, क्या धंधा है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रिश्तेदारी है, सब पता हमारी पत्नी को लग जाएगा। हम भले ही क्या नाम है 10 घंटे की यात्रा में 1 मिनट ना बोलें सामने वाले भाई से, लेकिन माताओं का हृदय तो निर्मल है, तत्क्षण मित्रता। सब माताएं जल भर के जा रही हैं और बात करती जा रही हैं, आपस में चर्चा करती हुई। क्या आज तू क्या बना के आई? बोले मैं तो परवल की सब्जी बना के आई।
तेने क्या बनायो? बोले मैं तो आज कढ़ी बनाए के आई हूँ। बोले अच्छा, तेरी सास बीमारी, बाकी तबीयत तो ठीक है? बोले हाँ अब आराम है। और तेरी बहू आजकल तेरी सुन रही है क्या? नहीं है, पहले तू बहुत शिकायत करो करती। दुनिया जहान की सबरी बात आपस में कर लेंगी, लेकिन क्या मजाल, बात दुनिया जहान की कर रही हैं, लेकिन क्या मजाल किसी भी मटकी में से एक बूंद जल छलक जाए। रसखानी ने ये झांकी देखी, तुरंत मुंह से पंक्ति निकल गई, रस खाने गोविंद को यो भजिए, जिमि नागरी को चित गागरी में। बोले संसार में रहो, लेकिन ध्यान भगवान राधा गोविंद के चरणों में रखो। कैसे? जैसे एक माता संसार की बातें करते हुए भी उसका चित्त मटकी के जल में है, कहीं छलक ना जाए, ऐसे ही हम संसार के धर्म निभाते रहें, करते रहें, लेकिन अपना हृदय सदा बांके बिहारी के चरणों में लगा करके रखें। इसे कहते हैं गृहस्थ धर्म।